हाय एवरीवन, प्रेन आवर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम, या फिर आप इसे बोले इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस ए एन एक्स की पावर एन बी अ पोलिनोमियल with integer coefficients. Suppose that for some prime number p doesn't divides an, p divides a1, p divides a2, so on up to p divides a naught, p square doesn't divide a naught, then f of x is irreducible over the rationals. मतलब जो p है वो ना तो a n को डिवाइड कर रहा है और ना ही p स्क्वायर हमारा a नॉट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इरेड्यूसिबल है ओवर द रेशनल्स। ठीक है, तो अब प्रूफ देखेंगे कि विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम एज्यूम करेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रिमिटिव, फॉर टेकिंग आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स डजंट डिस्टर्ब द हाइपोथेसिस सिंस पी डजंट डिवाइड्स ए एन। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, रिड्यूसिबल है इन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो देन एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल पोलिनोमियल्स। तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स को हम दो रेशनल पोलिनोमियल्स के फैक्टर में डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय गॉस लेमा एफ ऑफ एक्स बी फैक्टर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट्स। कि गॉस लेमा के हिसाब से क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स को हम दो पोलिनोमियल्स के फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। दस इफ़ वी एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स के हमारा रिड्यूसिबल है, देन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, सेम यही टर्म जो हमने पहले स्टार्टिंग में ऊपर स्टेटमेंट में दी थी, यही टर्म हम लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब ए की जगह बी लिख देंगे इधर, ठीक है, और एन की जगह हमने आर ले लिया इधर। ठीक है, दोनों। फिर हम इसको साथ में प्रोडक्ट बोला ना कि टू पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पे सी की फॉर्म में ले लेंगे। ए की जगह हमने यहाँ पे सी डाल दिया और यहाँ पे एन की जगह एस डाल दिया। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, जहाँ पर हमारा बीज और सीज के हमारे इंटेजर्स, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एस भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये वाला आर और ये वाला एस। ठीक है, तो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से हमारे पास क्या है कि ए नॉट किसके बराबर हो गया, बी नॉट सी नॉट के। ठीक है, सिंस पी डिवाइड्स ए नॉट, तो पी मस्ट डिवाइड वन ऑफ बी नॉट और सी नॉट, क्योंकि पी ए नॉट को डिवाइड कर रहे तो वो या तो बी नॉट को डिवाइड करे या फिर सी नॉट को डिवाइड करे। अब सपोज करते हैं कि पी डिवाइड करता है बी नॉट को और पी डिवाइड करता है सी नॉट को भी। ठीक है, इफ़ पी इज़ अ डिविजर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, अगर p डिविजर है ऑल द कोफिशिएंट्स बी नॉट बी वन सो ऑन अप टू बी आर, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी दैट कि p क्या है, डिविजर है ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। बट p डजंट डिवाइड ए एन, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि p सबका कोफिशिएंट है, तो देयरफॉर नॉट ऑल द कोफिशिएंट्स बी नॉट बी वन सो ऑन टू बी आर कैन बी डिविजिबल बाय p। लेट बी के बी द फर्स्ट बी नॉट डिविजिबल बाय p। तो क्या होगा हमारा, जो k इज़ लेस देन इक्वल्स टू r और r इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, दस p डिवाइड्स बी के माइनस वन एंड द अर्लियर, बट ए के इज इक्वल्स टू बी के सी नॉट प्लस बी के माइनस वन सी वन प्लस सो ऑन अप टू बी ज़ीरो सी के। इसका यहाँ हमने हाईएस्ट पॉइंट लिया और इसका लोवेस्ट लिया, और इधर हमने उल्टा कर दिया, इसका लोवेस्ट लिया और इसका हाईएस्ट लिया, सो दैट कि p डिवाइड्स ए के, क्योंकि हमें पता है कि p डिवाइड कर रहा है ए के को, तो p डिवाइड करेगा बी के माइनस वन को भी, बी के माइनस टू को भी, बी ज़ीरो को भी। और इसका मतलब क्या होगा, p डिवाइड करेगा बी के सी नॉट को भी। अगर वो बी के सी नॉट को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बी के को भी डिवाइड कर रहा है, सी नॉट को भी डिवाइड कर रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैंस एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड एंड देयरफॉर ओवर क्यू। और यही तो हमने प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर जेड भी है और देयरफॉर ओवर क्यू भी है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर द रेशनल्स। ठीक है, तो अब ये थ्योरम अगर आपको समझ आ गई हो तो आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि फील्ड थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सप्लीज आती हैं बच्चों की, रीअपेयर आती हैं, तो उसमें भी ये आपको मेरे हिसाब से तो ये पहला ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप मेरी वीडियो से पढ़ के जाना और कमेंट ज़रूर करना अगर ये पेपर में आएगा, तो ये पेपर में 8 या 10 मार्क्स का आएगा, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स करी है तो ये 8 मार्क्स का आया था और इससे मुझे बहुत
प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था। और जब मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस वजह से एक इम्प्रेशन जो टीचर के सामने पड़ता है, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लिखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और मैं चाहूँगी आप लोगों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।